बेयर मिनिमम मिल जाएगा। प्रिंसेस ट्रीटमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। पार्टी लानी पड़ेगी, मसल से बन जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू MBBS विद प्रियांशी। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि फाइनली मैं आपको MBBS गर्ल्स हॉस्टल लेके जाऊंगी एंड दिखाऊंगी रूम्स कैसे हैं, कॉरिडोर्स कैसे हैं, मेस कैसा है। वेल मेस तो बाहर से ही देख पाएंगे क्योंकि मेस बंद रहता है, खाने के टाइम पे ही खुलता है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं, वॉशरूम्स कितने हैं एंड द बेसिक यूटिलिटीज़ आपको हॉस्टल के लिए क्या क्या चाहिए। वेल गाइस, देखो ये स्टूडेंट सेक्शन है। जितना भी आप एडमिशन के लिए आओगे तो जितना भी प्रोसीजर है वो यहीं पे होता है। सो लेट्स गो। सो गाइज़, अभी मैं हॉस्टल में आ चुकी हूँ और अभी ये फर्स्ट फ्लोर में ये दिख रहा है आपको। सारी बकेट्स वगैरह लोगों ने बाहर रखी हुई हैं। जनरली ये अंदर रहती हैं बट आजकल बहुत गर्मी है और इतनी सारी चीज़ें रूम में होती हैं। रूम काफ़ी छोटे हैं, इतना एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए बाहर रखी हुई हैं। बट अगर इंस्पेक्शन होता है एंड एज़ पर नॉर्म्स अंदर होनी चाहिए बकेट्स। एंड दिस इज़ आई एम गोइंग टू द सेकेंड फ्लोर। अभी मैं आपको पूरे हॉस्टल का टूर दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स रूम। ये कैंटीन है यानी कि मेस, जहाँ पे खाना मिलता है। एंड पूरे एक फ्लोर के लिए वॉशरूम्स बने हुए हैं एंड बाथरूम्स हैं साथ में ही। सो दिस इज़ द वॉशरूम। अभी इसको भी पूरा ढंग से दिखाएंगे। अभी मैं अपने फ्रेंड्स के रूम पे जा रही हूँ। रूम नंबर 312 उनका रूम है, तनिषा एंड रिया। तो उनसे हम कुछ बातें करेंगे हॉस्टल से रिलेटेड। हाय गाइस, आज हमारे साथ है तनिषा एंड रिया, रोल नंबर 135 एंड 112। अटेंडेंस का ज्यादा रहता है, सॉरी। तो आज हम इनके हॉस्टल के रूम में हैं और ये हमारा पुराना हॉस्टल ही है। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो इसी हॉस्टल में आएंगे। 26 बैच जो आएगा। तो पहले तो आप जितने भी लोग देख रहे हो और जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने नीट दिया है, आप लोग को गुड लक फॉर द काउंसलिंग एंड द रिजल्ट। तो अब हम तनिषा और रिया से पूछेंगे हॉस्टल की रोजमर्रा की जिंदगी और कैसा हॉस्टल है, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं और अगर आप हॉस्टल में शिफ्ट होने वाले हो तो क्या क्या चीजें लाने की जरूरत है। तो पहले तनिषा और रिया बताइए कुछ अपने हॉस्टल के। पहले तो सबसे पहले हमें सबसे गंदा एक्सपीरियंस बताओ। सबसे गंदा पानी। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पानी तो नहीं आता था, बाल्टियां भर के रखनी पड़ती थी, लेकिन अब पानी बढ़िया आता है। हाँ, मतलब ये रहता है कि पानी अगर तुमको ऐसा इमरजेंसी के लिए चाहिए तो तुमको एक बाल्टी भर के रखनी पड़ेगी। और अगर किसी दिन आप इस भरोसे पर हैं कि आ रहा है पानी और आपको एकदम इमरजेंसी हो गई और आपका पानी नहीं है तो आपको भगवान बचाएगा। आपको बाल्टी भर के कमरे तक लानी पड़ेगी, तो मसल से बन जाती है। देखो, तो यहाँ फैसिलिटीज नहीं है बहुत सारी, तो तुम फिर जुगाड़ लगा दो कि कैसे करना है, मैनेज करना सीखते हो। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि हमें कम रिसोर्सेज में कैसे मैनेज करना है, चाहे वो हॉस्पिटल भी क्यों ना हो। तो यहाँ सिर्फ हम डॉक्टरी नहीं सीख रहे हैं, यहाँ लाइफ कोर्स चल रहा है और यहाँ पे एक दूसरी फैमिली बनाते हैं। बट प्लीज डोंट बिल्कुल शुरू में आपके जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे हल्के में रखें, सीरियसली ना लें क्योंकि फिर वो आपको सीरियस कर देंगे। हाँ, बी केयरफुल। स्टार्टिंग में सबसे दोस्ती रखो, नॉर्मल। ऐसा बुरा नहीं बोलूंगी बट वो चीजें भी बहुत कुछ सिखाती हैं। वही जज करना। हाँ, और टाइम जितना ज्यादा टाइम होगा ना उतना सब तुम्हें पता चलेगा बट ये कौन सा इंसान कैसा है। बट ये कि जितना कम घुसोगे उतना समय आपका बचेगा। इट्स बेटर टू सेव योर टाइम। मैं थोड़ा रेडी रहे इन चीजों के लिए। यहाँ पे आपको एकदम ऐसे क्लीन सब चीजें नहीं मिलेंगी। अगर वो तो ओसीडी है किसी को तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो यहाँ पे वॉशरूम्स मतलब वही है कि इतनी सारी लड़कियां हैं, बेयर मिनिमम मिल जाएगा। प्रिंसेस ट्रीटमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। बेसिकली जो
प्रॉपर गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है वैसे हाँ, वैसा है। जब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाल है वैसे हॉस्टल के भी हाल है। हाँ। और सबसे बेस्ट चीज क्या है हॉस्टल की? हॉस्टल लाइफ, कंपेनियनशिप। यस, बहुत ही ज्यादा हमारे Yes. लाइक कपल्स हैं ये हमारे लाइक नॉट इन दैट सेंस बट लाइक हाँ. बेस्ट फ्रेंड्स जो बोलते हैं, जो दो लोग हमेशा पेयर में दिखेंगे वो तनिषा और रिया। Yes, ये पूरा कॉलेज में बात जानता है आई गेस। हाँ, टचवुड। बाकी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी क्योंकि 3rd फ्लोर पे है थर्ड कमरे। फ्लोर के अलावा भी नीचे हाँ, 4th फ्लोर पे कॉलेज है। से ऊपर हाँ, काफी ऐसे 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 गर्मियों में तो मतलब काफी लगता हाँ, है। एक एक्सपीरियंस और कि जब हम लोग यहाँ आए थे सब तो मोटे ताजे थे। अभी आपको लग रहा होगा ये थोड़े चुसे वैसे हम हो गए हैं। हाँ, जब मैं आई थी ना मेरे पापा ने कहा था कि तू तो ऐसे गोल मटोल लग रही है, यहाँ पर बच्चियां कितनी छोटी छोटी है। अब 1 साल बाद जो और आ रहे होते हैं वो गोल मटोल लगते हैं, हम ऐसे हो गए हैं। क्योंकि यहाँ चलना तो बहुत ये पड़ेगा। है। तो अगर किसी को और- ऐसा लगता है कि इसको वेट कम करना है, डोंट वरी, हो जस्ट जाएगा। जस्ट हो 6 जाएगा। मंथ्स मेरा विद इन 6 मंथ या 1 साल अप्रॉक्स में 13 kgs हाँ, डाउन आया। मेरा अल्मोड़ा में 15 दिन में हो गया था। मेरा 15 दिन में 11 से 12 तो किलो हो जाएगा। वहाँ भी बहुत ज्यादा था चलने के। ये सब पे अप्लाई नहीं होता। और ये जो मैं गोल मटोल हो रही हूँ ये इसलिए क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ। आई गेट माई प्रिंसेस अब मैं पूछूंगी इनसे कि हॉस्टल के लिए अगर जो नए बच्चे आ रहे हैं हाँ। उनको क्या सामान लेके आता है अपने साथ? तो क्या क्या सामान सब कुछ ही चाहिए। वैसे यहाँ पे बेस्ट वो है, यहाँ पे विशाल है। हाँ, विशाल है। तो विशाल में आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपको चाहिए चादर चाहिए, पिलो कवर चाहिए और अपने जो तुम्हें डेकोरेशन का है ना वो चीजें ले आना क्योंकि कुछ चीजें यहाँ नहीं और- मिलती हैं। कैटल चाहिए पानी। कैटल अगर वगैरह, कैटल हाँ। तो कैटल बहुत नेसेसरी है। हाँ, हाँ। कुकिंग कैटल ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और खाने मेरे आने हिसाब से तो ना अगर कोई कैटल लेना चाहता है कुकिंग कैटल ही Cooking लेना। kettle। दैट्स बेटर ऑप्शन क्योंकि उसमें पानी फिर उसमें कभी- पानी भी गर्म हो ही जाएगा, मैगी बन जाएगी। मैगी बन जाती है। वो जरूरी वो सब बहुत जरूरी है क्योंकि होता है मतलब जब तुम वन नाइट फाइट में आते आई हो। गेस वो वाली बकेट ना जो ढकी होती है। हाँ, हाँ, ढकने वाले ढकने बकेट वाले। वगैरह। ढक्कन वरना ना लोग पानी चुरा के लेके जाते हैं। वो मेरा एक्सपीरियंस है। और अब तो अब कुछ नहीं होता। और अपना जो भी फेस वॉश वगैरह जो भी है वो भी सारे वो भी एसेंशियल तो सारे Yes. चीजें अपने अंदर ही रखनी चाहिए। आप छोटी बकेट भी ले सकते हो जिसको आप वही क्या क्योंकि आप तुम्हें सारा सामान रोज लेके जाना है नहाने के लिए तो एक छोटी बकेट रखो उसमें सारा सारा सामान ऐसे नए आ रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार हम तो बहुत अच्छे से चल लेंगे पहाड़ों में। थोड़ा ना जूते वगैरह ठीक ठाक यार लगेगा। सैंडल्स के भरोसे मत गिरने आना। का बहुत डर रहता है स्टार्टिंग में। बहुत फ्रैक्चर्स होते हैं बच्चों के पैरों में। और जो तुम स्लीपर्स ला रहे हो ना वो हील आजकल बहुत वो चल रहा है, हील वाला। वैसे नहीं अवॉइड दैट। फ्लैट नॉर्मल क्योंकि हमारे बैच में भी और जूनियर सीनियर्स हर जगह बहुत ऐसे एंकल में फ्रैक्चर वगैरह। और कपड़ों में प्लीज फॉर्मल्स भी लेके आना। फॉर्मल्स मतलब कुर्ता पजामा, हाँ, ये सब क्योंकि चीजें। वही है कि अभी बेसिकली जब तुम यहाँ आओगे तो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो कोई थोड़ा खुला रहता है, कोई कुर्ती कोई सूट सलवार पहनता है। तो यहाँ पे थोड़ा जगह वैसी है कैसे गाँव टाइप है, थोड़ा छोटी जगह है। तो इसलिए वही है कि जैसा देश वैसा भेष सुना ही होगा सबने। और तो उसी को थोड़ा follow ये करते भी हैं। है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में थोड़ा रहता है कि थोड़ा कोई भी जितने functions भी हो ना, है तो अपना सूट हाँ। सलवार थोड़ा पहचान में आ जाता है। टीचर्स ये रिकमेंड Yes, करते हैं yes, कि yes. थोड़ा अप्रोप्रिएटली ड्रेस और ज्यादातर जो और function धीरे होते बाकी हैं, आपको टाइम फाइनल ईयर तक आते आते आप कैसे भी कपड़े पहनो हाँ, कोई वो फर्क तो नहीं है ही। पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जाना ही है यहाँ से तो। हाँ। पर फर्स्ट ईयर के लिए यस हाँ, कपड़े क्योंकि इम्पोर्टेंट है कुर्ती कुर्तियाँ हाँ। रखना, शॉर्ट कुर्ती लॉन्ग कुर्ती इम्पोर्टेंट होता है। और किसी को अगर बैडमिंटन वगैरह खेलना पसंद है तो वो लेके आए अपने साथ। देखो स्टार्टिंग हाँ। में तो नहीं मिलता है इतना, हाँ। लेकिन 6 महीने बट 7 ऐसा है कि अगर तुम्हारा टाइमिंग ऐसा बैठ रहा है कि झील के आसपास बैठ रहा है तो हाँ अगर तुम्हारी एंट्री होती है झील के आसपास तो हाँ, तो तुम्हें खेलना पार्टिसिपेट मिलेगा। करने को मिलेगा। तो अपना अपना रैकेट वगैरह प्लस ये भी है ना कि अगर तुम अच्छा खेलते हो तो सीनियर्स अपने आप अपने साथ खिला के हाँ। तुम्हें टूर्नामेंट्स में लेके भी जाते हैं। हाँ, हाँ ये तो है। एम्स क्योंकि वगैरह हाँ के एम्स tournaments में होते होता है, पायरेक्सिया वगैरह ये सब होता ही है। और थोड़ा ना जैसे जिनको है शौक है डांस सिंगिंग वगैरह का, अगर किसी को परफॉर्मेंस करनी हो तो वो ये ना सोच के अपने कपड़े वगैरह घर छोड़ के कि आए अब तो पढ़ना अब तो पढ़ना ही है। नहीं लेके बहुत आना जरूरी बहुत है। जरूरी है। फर्स्ट ईयर में तो आपसे ही सारी परफॉर्मेंस हाँ, सारी तो performance बी आपके रेडी बीरेड तैयार करके आओ और और टाइम मिला है। मेमोरेबल डांस परफॉर्मेंस तैयार करके आओ यार। हमारा तो फिक्स है, हम हमेशा हर साल करते हैं। डू हम इट। हर साल करते और ये हैं। हर साल सिंगर सोलो सोलो बहुत First इनका तो फर्स्ट प्राइज मिला था इन्हें डुअल डांस में और बहुत ही प्यारा डांस था। मैं इसमें ये
इंस्टाग्राम अकाउंट में दिख जाएगा। ट्रैवलर तन्नी, शीज ट्रैवलर ट्रैवलर तन्नी। बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक एंड वो मिलेगा आपको इनका पेज, बहुत ही पीसफुल पेज है, बहुत हाँ। सेल्फ लव से भरा हुआ। हॉस्टल की बात हो रही है। नहीं, हॉस्टल के तो मेंबर है, हमारे कमरे के मेंबर। सॉफ्ट टॉयज भी हाँ, ये हाँ, हमारे काम हॉस्टल आते के हैं। मेंबर्स हैं। अब तनीषा इनका नाम रात है। में इसे पकड़ के रोने में हाँ, नहीं, अरे हाँ, और होमसिक होता है ना यार, हाँ। होमसिक होता है बहुत हाँ। ज्यादा। इसका नाम है निक्कू, इसका नाम है मिक्कू। ये दोनों तनीषा लाई है। हाँ, निक्कू and मिक्कू। ये पहले ये आया था, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। पहले ये आया सेम था। मिल गया बिल्कुल। हाँ, अरे ये मैं सहारनपुर से लाई थी। पहले मैं ये लाई थी, फिर देखो ये तो प्यारा प्यारा, फिर मैं इसके बर्थडे पे ये लाई थी। और तनिषा तो बहुत सारे बुक्स भी पढ़ती है, तो कुछ recommend कर सकती है हमारी ऑडियंस को। जिस बुक ने मुझे रीडिंग से प्यार कराया वो है When the Things Fall Apart, मस्ट रीड। और एक है द माउंटेन इज। हाँ, देखो, तो- जब ये आई थी ना तो ये इस रूम में नहीं थी, ये 312 है, ये 305 में थी, बिल्कुल सामने। हाँ। तो जब ये इसका एडमिशन पहले हुआ मुझसे, तो इसने बोला आंटी मुझे 312 दे दो। मैंने बोला Mountain View मुझे चाहिए। सामने वाला कमरा दे दो, जस्ट कुछ नहीं, वो इसके सामने ही तो है बिल्कुल। हाँ। वो मुझे ये वाला चाहिए था कि मेरे को ऐसी विंडो मिल जाए 1 साल बाद, ये इसी कमरे में आई इसी है। कमरे में, इसी इसी विंडो window में। और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू है, देखिए, आप देख देखिए, सकते हैं। देखिए। तो जो लोग नेचर लवर हैं, और शायद फर्स्ट ईयर इसी कमरे में आएंगे, जिन्हें पहाड़ 300 में आएंगे। हाँ, जिन्हें पहाड़ पसंद है उनके लिए तो बेस्ट चीज है। और जो हमारा ये क्या कहते हैं रूम जूनियर बनेगा, हमें जरूर बताइए। हाँ, अब तुम जूनियर बनेगा। बनेगा, हमारे पहले नाम पता करके आना। अरे नाम तो रिवील हो गए। अब सबसे इजी सीनियर्स हैं ये नाम पता करने के। अब अभी भी तुमको इनका नाम नहीं पता तो फिर तो फिर यार, फिर रहेगा यार। बनाना जरूर। We'll be there for you. हेल्प हमेशा करेंगे। ये रहा वो 312 रूम जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये 305 है। My ex room. तनिषा's एक्स। यहाँ का इनका कॉरिडोर का व्यू है, पीछे के कॉरिडोर से ऐसा दिखता है। और ये वॉशरूम जो है ये कितने कितने बच्चों पे है, एक फ्लोर में कितने 50 लोगों के लिए, तो 50 लोगों के लिए 4 वॉशरूम है। तो इमरजेंसी आप समझ ही सकते हो कितनी ज़्यादा लाइन लग जाती होगी। सो गाइस अब मैं वापस जा रही हूँ, थोड़ी देर में हमारी क्लास भी होने वाली है, तो रिया तनिषा भी तैयार होके आ जाएंगे। फिर हमें 1 घंटे का ही ब्रेक मिला था, तो वो लोग भी तैयार होंगे, फिर हम क्लास चलेंगे। ये सीनियर हॉस्टल है, 3rd ईयर से यहीं शिफ्ट हो जाते हैं सारे बैचेस, गर्ल्स हॉस्टल मतलब। तो काफ़ी अच्छा है, ये 3 की शेयरिंग में होता है और काफ़ी बड़ा भी है। दिखाऊंगी मैं आपको 3 शेयरिंग वाला रूम भी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपने कॉलेज की जितनी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में बताऊंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।